हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक मजेदार सेशन। इस मजेदार सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे नन्हे बेटे जो कविता है इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। आज हम लोग किस चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसका? जो हम लोग कल कविता पढ़े थे प्यारे नन्हे बेटे को, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक, और इसका जो कवि है विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक, आप लोग सभी जानते हैं। तो अगर आप लोग इस कविता को नहीं पढ़े हैं या फिर कवि परिचय को नहीं पढ़े हैं तो रिक्वेस्ट है, जाइए पढ़िए और आनंद उठाइए और लाभ उठाइए। क्योंकि आपका जो कवि परिचय होता है या फिर कविता होता है, भर भर के क्वेश्चन जो रहता है वह कवि परिचय हो, कवि परिचय से हो या फिर किससे हो, कवि परिचय से हो या फिर लेखक परिचय से हो, ठीक, या फिर कवियत्री परिचय से हो। तीन चीज से बहुत ही शानदार तरीके से आपके बोर्ड के परीक्षा में भर भर के क्वेश्चन रहता है। ठीक, तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। ठीक दोस्तों, तो चलिए, अगर आप लोग लेखक परिचय को देखे होंगे शानदार तरीके से तो आपको पता होगा कि विनोद कुमार शुक्ल के जो निवास स्थान था वह रायपुर छत्तीसगढ़ था। ठीक दोस्तों, कहां पर था? रायपुर छत्तीसगढ़ था। ठीक, और उसका जो जन्म स्थान था, ठीक, जन्म स्थान कहाँ था? वह दूसरे जगह था और इसका निवास स्थान दूसरे जगह था। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी? अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग या फिर हार जीत। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल ने जो कविता लिखी है वह प्यारे नन्हे बेटे को लिखी है। ठीक दोस्तों, यानी कि ख नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, क्वेश्चन है तीसरा नंबर का कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? क्वेश्चन क्या है कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, यह पुरस्कार का नाम है। पुरस्कार का नाम क्या है? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। ठीक, यह नाम हो गया। और विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? 1988 ईस्वी या फिर 1990 ईस्वी में या फिर 1992 में या फिर 1994 में। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि रघुवीर सहाय को, सॉरी, विनोद कुमार शुक्ल को जो है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वह हो गया था आपका कब? 1992 ईस्वी में। कब मिला था दोस्तों? 1992 ईस्वी में मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को मिला था। ठीक दोस्तों, समझ गए हम लोग तीन नंबर के क्वेश्चन को भी। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, चार नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार या फिर दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा कि 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था। तो चलिए आपको बता दें, 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को जो पुरस्कार प्रदान किया गया था वह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था 1999 में विनोद कुमार शुक्ल जी को? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांच नंबर का क्वेश्चन। आइए, पांच नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों, क्वेश्चन से दो क्वेश्चन शानदार, इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन शानदार तरीके से उभर के आता है। एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन इससे कैसे निकालता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद। ठीक, चलिए पहला कविता संग्रह क्या है? लगभग जय हिंद है। ठीक,
यह चीज तो हमको पता चला कि पहला कविता संग्रह जो है विनोद कुमार शुक्ल का वह जय हिंद है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है आपका, यह जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें, ये जो प्रकाशित हुआ था 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन को। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? तो चलिए आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, या फिर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, या फिर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, या फिर नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, विनोद कुमार शुक्ल जो है किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक दोस्तों, समझ गए हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? देखिए वो दोस्तों, वही क्वेश्चन, सेम चीज, कुछ क्षण पहले हम लोग इसकी चर्चा कर चुके थे कि पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद, किसका? विनोद कुमार शुक्ल का। ठीक दोस्तों, पहला कविता संग्रह कौन सा है? लगभग जय हिंद। देखिए ऑप्शन, देखिए अगर कहीं आपको दिख जाए तो बिना सुनिए आंख बंद के ही टिक मार दीजिए। जी हाँ, घ नंबर में आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे घ नंबर हो जाएगा, यानी कि लगभग जय हिंद विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह है। ठीक दोस्तों, समझ गए हम लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? तो दोस्तों इस कविता में जो है एक बाप अपने बेटे से, अपनी बेटी से जो है बातचीत करते हुए नजर आए हैं। ठीक, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं कविता को तो जाइए पढ़िए, शानदार तरीके से आप लोग लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है यह कविता। ठीक दोस्तों, ठीक ना? तो इसमें वार्तालाप होता है। क्या होता है दोस्तों? वार्तालाप होता है, यानी कि प्यारे नन्हे कविता जो है यह वार्तालाप शैली में लिखी गई है। ठीक दोस्तों, समझ गए हम लोग यहाँ तक? इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है कि नन्हे प्यारे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? देखिए प्यारे नन्हे बेटे को, या जो कविता है इसका जो नायक यानी कि कवि यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जी कहाँ के रहने वाले थे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग सभी जानते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल का जो निवास स्थान है, वहां जो रहने वाले हैं वह छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक दोस्तों, कहाँ के रहने वाले थे विनोद कुमार शुक्ल जी? छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। ठीक, यानी कि प्यारे नन्हे बेटे के जो कविता का नायक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। तो वह जो रहने वाले थे वह छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए जा रहे होंगे और एक एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से याद भी करते हुए जा रहे होंगे। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल 20वीं सदी के किस दशक में, किस सदी के, 20वीं सदी के किस दशक में एक कविता के रूप में सामने आए थे? सॉरी, एक कवि के रूप में सामने आए थे? 5वें 6ठे दशक में, या फिर 6ठे 7वें दशक में, या फिर 7वें 8वें दशक में, या फिर 8वें 9वें दशक में? तो दोस्तों अगर आप लोग कवि के परिचय को पढ़े होंगे तो मैंने लास्ट में 2 पॉइंट पढ़ाया था, उसमें बताया था कि विनोद कुमार शुक्ल जी 7वें 8वें दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। ठीक दोस्तों, किस दशक में? तो 7वें 8वें दशक में। कौन? विनोद कुमार शुक्ल जी एक कवि के रूप में सामने आए थे। ठीक दोस्तों, समझ गए 10 नंबर का क्वेश्चन? चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है? तो चलिए, महाविद्यालय साहित्य जो है यह एक कहानी संग्रह है। दोस्तों याद रखिएगा, क्या है महाविद्यालय? यह एक कहानी संग्रह है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है?
नौकर की कमीज, कंकाल, इरावती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, उपन्यास जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है वह नौकर की कमीज है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। तो दोस्तों, महाविद्यालय, पेड़ का कमरा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह तीनों का तीनों जो कृति है वह विनोद कुमार शुक्ल की है। लेकिन यह इंद्रजाल बेवकूफ, यह कहां से आ गया? यह इंद्रजाल जो है विनोद कुमार शुक्ल की कृति बिल्कुल ही नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल की जो कृति है यहाँ पे वह है आपका सब कुछ बचा रहेगा। ठीक दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल की यहाँ पे कृति है सब कुछ बचा रहेगा, यह कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। ठीक, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। चलिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन में जून 1994 से 1996 तक किस पद पर रहे। तो चलिए, आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में, कहां पे? निराला सृजन पीठ में कब से कब तक, यानी कि 94 से 96, जून के 1994 से जून के 1996 तक वह किस पद पर रहे थे? तो अतिथि साहित्यकार के पद पे रहे थे। कहां पर? तो निराला सृजन पीठ पर। ठीक दोस्तों, यानी कि निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में विनोद कुमार शुक्ल जी रहे थे। कब से कब तक रहे थे? तो 1994 से 1996 तक रहे थे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 15 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, इसके साथ साथ 16 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होते हैं। आइए, 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है कि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान, यह भी इसको जो है प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह भी इसको प्रदान किया गया था। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, यह भी प्रदान किया गया था। लेकिन यह 2 नंबर का जो ऑप्शन है ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह विनोद कुमार शुक्ल को यह पुरस्कार जो है प्रदान नहीं किया गया था। ठीक दोस्तों, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए हम लोग यहाँ तक। चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वह छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। आइए, 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था वह 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ कीजिए या न कीजिए, कुछ खाइए या नहीं खाइए, लेकिन जन्म निधन जरूर याद रखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई मर्तबा एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। सब कुछ होना बचा रहेगा, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। उसके बाद है नौकर की कमीज, उसके बाद है असाध्य बीना। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि यह 2 नंबर तक जो है लगातार 3 जो है कृति यह विनोद कुमार शुक्ल की है, लेकिन असाध्य बीना यह जो कृति है यह विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का वह घ नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सही नंबर। ठीक, चलिए, यहां तक समझ गए हम लोग शानदार तरीके से। चलिए, इसी शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं और आप लोग जो है उसी शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए, 20 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मेहनतकश और औरत को कवि ने किस रूप से देखा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने कविता में पढ़ा था कि मेहनतकश औरत लोहा के समान होता है। ठीक दोस्तों, मेहनतकश औरत किसके समान होता है? लोहा के समान होता है। वह व्यक्ति जो अपने आप को तपाता है, जो बहुत ज्यादा परिश्रम करता है, वह जो है लोहा के समान है। ठीक दोस्तों, समझ गए हम लोग यहाँ तक। चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका विनोद कुमार शुक्ल की जो कृति है वह दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह विनोद कुमार शुक्ल की कृति है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए, इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। आइए, 22 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर
मानी कौल ने फिल्म बनाई थी। दोस्तों मानी कौल डायरेक्टर है या फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने विनोद कुमार शुक्ल की कृति पर एक फिल्म भी बनाई थी, लेकिन उस कृति का नाम क्या है? उस कृति का नाम है नौकर की कमीज। यह उपन्यास है, इसी उपन्यास पर मानी कौल ने जो है फिल्म बनाई थी। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन है क्या है हम लोगों के पास। आइए 23 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि पत्नी बिटिया को क्या करती है, यानी कि कवि के पत्नी जी, इसके कवि के पत्नी जी विनोद कुमार शुक्ल के पत्नी जी अपनी बिटिया को क्या करती है? डांटती है, पढ़ाती है, सुलाती है, फिर समझाती है। उसको समझाती है कि देखो तुम्हारे पिताजी जो अब तुमसे प्रश्न किया है कि बताओ तुम्हारे आसपास लोहा कहाँ का है, यह सब चीज उसको बताती है बिटिया को, यानी कि कवि के पत्नी को, और उस लड़की की अम्मी इसको अपनी बेटी को बताती है कि समझाती है, क्या समझाती है? कि लोहा फलना फलना जगह पर स्थित है। ठीक दोस्तों, समझ गए हम लोग 23 नंबर का भी क्वेश्चन को। चलिए इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 24 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि पिता बिटिया को क्या करता है? घुमाता है, खिलाता है, सिखलाता है या फिर मारता है। तो चलिए आपको बता दें कि एक पिता, यानी कि इस पठित पाठ के हिसाब से आपको आंसर देना है। इस पठित पाठ में कवि जो है विनोद कुमार शुक्ल अपनी बिटिया को सिखलाता है, क्या सिखलाता है? कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ पे है, उसका लोहा का पहचान कराता है। ठीक दोस्तों, इस कविता में आपको बचपन का याद जो है ताजा हो जाएगा। कैसे उसके पुत्र उसके कंधे पे चढ़ के कह रहा है कि अब मैं तो अपने दादाजी से भी बड़ा हो गया। ठीक दोस्तों, आपको आपका जो बचपन का याद है बिल्कुल ही ताजा हो जाएगा। जाइए शानदार तरीके से मैं उसको डील किया हूं, किसको? प्यारे नन्हे बेटे जो कविता शीर्षक है उसको बिल्कुल ही शानदार तरीके से डील किया हूं। जाइए शानदार तरीके से लाभ उठाइए। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 25 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो दोस्तों यह जो लोहा है वह कर्म का प्रतीक है। आप जितना कर्म कीजिएगा, जितना ज्यादा तपिएगा, उतनी बड़ी सफलता मिलेगी आपको। यह सब चीज जो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, एक एक प्रश्न को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आप जितना ज्यादा याद कीजिएगा, जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा, उतना बड़ा आपको सफलता प्राप्त होगा। ठीक दोस्तों, इस जो प्रश्न के जरिए हम लोगों को बहुत चीज सीखने को मिलता है कि कविता में लोहा किसका प्रतीक है। लोहा से मान लीजिए कि आप जब तक तपते नहीं है तब तक आपका जो है वैल्यू जो है वह मार्केट में नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने आप को तपाइए, हद से ज्यादा मेहनत कीजिए, तब जाके आपको सबसे बड़ी सफलता प्राप्त होगी। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 26 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता है। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे के जो रचयिता है वह विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए और 2 क्वेश्चन है मात्र, देख लेते हैं आज के इस सेशन का, इस कविता का। आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है 27 नंबर का, क्या कर रहा है भैया कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है। तो दोस्तों यह जो संकलन से ली गई है यह कविता, वह उसका नाम है, उस संकलन का नाम है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। इससे लिया गया है, इससे इस संकलन से ली गई है प्यारे नन्हे बेटे को कविता। किस संकलन से? संकलन का नाम है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से। ठीक, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आज के इस कविता का अंतिम प्रश्न के साथ। तो चलिए अंतिम प्रश्न क्या है और शानदार तरीके से हम लोग इसको डील करने वाले हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि नौकर की कमीज क्या है? कहानी, प्रबंध, काव्य, संस्मरण या फिर उपन्यास। तो दोस्तों हम लोग कुछ क्षण पहले इसकी चर्चा किए थे कि नौकर की कमीज पे जो फिल्म बनाई गई है वह एक उपन्यास है जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा रचित है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं भी इन 28 क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो आंसर को ढूंढने में, उत्तर को ढूंढने में, तो परेशान नहीं होना है। यहाँ पे देखिए शानदार तरीके से एक एक प्रश्न का आंसर जो है दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए जाके अवश्य से अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और शानदार तरीके से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपने आप और अपना पढ़ाई जो है
जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।